आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। तेलंगाना को मरकज़ जारिया माली साल के दौरान GST की रकम 4,531 करोड़ का बशमूल जुमला 29,892 करोड़ रुपये अदाशुदी था, जिसमें से आज 1,036 करोड़ रुपये की इजराई अमल में आई। GST के वाजे की अदम अदायगी पर हंगामे के बाद मरकजी हुकूमत ने अब तमाम रियासतों के लिए 35,290 करोड़ रुपये जारी किए। मरकज अब भी रियासत को GST की रकम 3,495 करोड़ रुपये अदा शुदनी है। GST की काउंसिल की मीटिंग से पहले जो कि 18 दिसंबर को मुनक्किद होने वाली है, यह मसला दोबारा उठ सकता था। इसी इम्कान के तहत मरकज ने जुज़वी बकायात अदा कर दिए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को एक मकतूब रवाना करते हुए GST के बकायात की इजराई का मुतालबा किया था। TRS के अरकान पार्लियामेंट ने मानसून सेशन के दौरान भी यह मसला उठाया और पार्लियामेंट के बाहर जबरदस्त मुजाहरा भी किया था। हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल के ताबून से न्यूयॉर्क के इदारे एडिस ने पुलिस वालों के लिए योगा और मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। मजलिस बदिया हैदराबाद दीप्ति श्रीनगर में कायम अपने पहले बायोगैस प्लांट को बरकी पैदावार बनाने वाले प्लांट में तब्दील करते हुए चंदा नगर को मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। समाजी जिम्मेदारी के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह प्लांट 24,76,000 रुपये के सरफे से तामीर किया था, जहां हर एक मीट्रिक टन कचरे से 80 क्यूबिक मीटर बायोगैस की पैदावार हो रही है। प्लांट की गुंजाइश में मजीद इजाफे का भी मंसूबा तैयार किया जा रहा है। JSMC शहर भर में कचरा जमा करके जखीरा करने वाले अड्डों पर भी बायोगैस प्लांट तामीर करने पर भी गौर कर रहा है। शहर में रोजाना 5,500 मीट्रिक टन कचरा जमा होता है। सालारजंग म्यूजियम की तासीस के सिलसिले में कल एक एक्सपो का एहतमाम किया गया था। डायरेक्टर सालारजंग म्यूजियम डॉक्टर ए नागेंद्र रेड्डी ने म्यूजियम के वेस्टर्न ब्लॉक में इसका इफ्तिताह किया। सालारजंग सुवम नवाब मीर यूसुफ अली खान ने अपनी जमा करदा नादर अशिया और बैरूनी मुल्कों से हासिल की गई कीमती चीज़ें यहाँ रखी थी। 16 दिसंबर 1951 को इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका इफ्तिताह किया था। म्यूजियम की देखभाल और तरक्की देने के लिए मरकजी हुकूमत ने एक कमेटी कायम की है। सालारजंग म्यूजियम इब्तिदा में दीवान जोड़ी में था, लेकिन 1968 में मूसा नदी के किनारे एक पुरशकवा इमारत की तामीर के बाद उसे यहाँ मुंतकिल कर दिया गया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जी निरंजन ने तरमीमी कानून शरीयत के खिलाफ मुसलमानों के एहतजाज को जायज़ करार दिया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मंजूरा कानून एक मजहब के साथ नाइंसाफ़ी है, चुनांचे इस पर एहतजाज करने का मुसलमानों को हक हासिल है। निरंजन ने कहा कि मुसलमानों ने अयोध्या फैसले पर जिस अमन का मुजाहरा किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल किया, वो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
चुनाचे वो मुल्क में नफरत और तशद्दुद का माहौल बना रही है। जामिया मिलिया के तलबा के साथ पुलिस के पुरतशद्दुद सुलूक का वाक़या अगरचे के दिल्ली में पेश आया, लेकिन इस पर मुल्क भर में एहतजाज जारी है। आज हैदराबाद के कई यूनिवर्सिटी कैंपस में भी एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा ने तलबा पर वहशियाना लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तलबा ने कैंपस से गच्चीबौली स्टेडियम तक एक जुलूस निकाला। उन्होंने दिल्ली पुलिस और वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन तलबा ने खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। गढ़ी मलकापुर में वाटर टैंकर की टक्कर से आज सुबह एक खातून हलाक हो गई। बताया जाता है कि जानकी अपनी टू व्हीलर गाड़ी पर जा रही थी कि टैंकर ने उसे टक्कर दे दी, जिससे वो नीचे गिर पड़ी और टैंकर के पहिए के नीचे आ गई। जानकी एक खांगी कंपनी में काम करती थी और काम पर जाने के लिए घर से निकली थी। पुलिस आसिफ नगर ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। साले नौ की खुशियां मनाने वालों को इस मरतबा नए साल का जश्न महंगा साबित होगा, क्योंकि तेलंगाना में रियासती हुकूमत ने शराब की कीमतों में इजाफा किया है। बीड़ी की कीमत में 20 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि दूसरी शराब की कीमत में 10 रुपये से लेकर 80 रुपये तक का इजाफा किया गया है। नई कीमतों का इतलाक 22 दिसंबर से होगा। हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट बिवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड को शराब की MRP में इजाफे की इजाज़त दे दी थी। रियासती वक्फ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सलीम ने ग्रीन इंडिया का चैलेंज कबूल करते हुए आज अहाते हज हाउस नामपल्ली में पौधे लगाए। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन भी मौजूद थे। मोहम्मद सलीम ने कहा कि फिजाई और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए दरख्त लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है। रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि मंडल और मौजे की सतह पर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन कायम किए जाएंगे ताकि मियारी तेल बैरूनी मुल्कों को एक्सपोर्ट किया जा सके। वनपर्ती में किसानों से बातचीत करते हुए उन्होंने रियासत में मूंगफली, सरसों वगैरह की काश्त पर खास तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया। किसानों से बातचीत के दौरान जिला कलेक्टर सुमिता मोहंती, रुकन असेंबली ए वेंकटेश्वर रेड्डी, सदस्य जिला परिषद लोकनाथ रेड्डी, तेलंगाना सीड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर केशवराव और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। कुलीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने चीफ मिनिस्टर के फर्जंद KT रामाराव पर इल्जाम आयद किया कि वो गुज़श्ता एक साल के दौरान सिर्फ पार्टी का काम करते रहे, जबकि अवामी मसाइल को उन्होंने बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि KT रामाराव न तो आवाम के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं और न ही पार्टी कारकुनों के लिए। कांग्रेस लीडर ने अंदरून 4 माह राम मंदिर तामीर करने वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान को बुनियादी मसाइल से आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क शदीद बहरान से दो चार है, वज़ीर दाखिला राम मंदिर बनाने की बातें कर रहे हैं। संपत कुमार ने कहा कि 4 महीने में बनने वाली राम मंदिर कैसी होगी, इसका आवाम को अंदाजा कर लेना चाहिए। TRS के कारकुन सदर का ओहदा संभालने का 1 साल मुकम्मिल होने पर रियासती वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने KT रामाराव को मुबारकबाद दी। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मोहम्मद सलीम ने कहा कि KT रामाराव की हरक्याती क़यादत में TRS ने असेंबली और पंचायत राज के इंतखाबात में शानदार कामयाबी दर्ज करवाई है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि KTR की बेपनाह सलाहियतों को मलूज़ रखते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उन्हें काबीना में शामिल किया है और वह म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का अहम कलमदान संभाले हुए हैं। गुरुवारी झड़पों के लिए मशहूर जिले कर्नूल के एक मौजे में तेलुगु देशम के लीडर सुब्बाराव का कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि 2 स्कॉर्पियो में सवार नामालूम अफराद ने सुब्बाराव पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसके बाद वो मिनटों में वहीं ढेर हो गया। सुब्बाराव ग्रेनेड का कारोबार करता था और दूसरे कारोबारी ग्रुप से उसका झगड़ा चल रहा था। हुस्न इत्तेफाक से यह वाक़या उसी दिन पेश आया जब तेलुगु देशम के सदर
और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान उनके पार्टी कारकुनों के कत्ल की वारदातों पर बतौर एहतजाज असेंबली के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नए तरमीमी कानून शरीयत के खिलाफ एहतजाज के दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हंगामों से मुताल्लिक़ दरख्वास्त को मुताल्लिक़ा हाईकोर्ट से रुजू करने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों को उनके दायरे के एतबार से हाई कोर्ट को जाना चाहिए और उन्हें यकीन है कि इन अदालतों के चीफ जस्टिस पूरे मामले की सही और गहराई के साथ तहकीकात करेंगे। हाई कोर्ट मामले का जायजा लेते हुए हक़ाइक़ मालूम करने कमेटियाँ भी कायम करेंगी। उन्होंने कहा कि एक कमेटी काफ़ी होगी जो मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए हक़ाइक़ का पता चला सके। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस की कार्रवाई को जलियांवाला बाग के कत्लेआम से ताबीर किया। नागपुर में सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जामिया मिल्लिया में जो कुछ हुआ वो जलियांवाला बाग जैसी ही कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि तुलबा एक नौजवान बम की तरह होते हैं और वो चाहते हैं कि मरकजी हुकूमत उनके साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ ना करे। वाज़ेह है कि गैर मुनक़सिब हिंदुस्तान में 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में शहरियों के एहतजाज को कुचलने कत्लेआम किया गया था। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपनी मातहत सिक्योरिटी फोर्स को अंधाधुंध फायरिंग करने का हुक्म दिया था, जिसमें हजारों अफराद शहीद हुए थे। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आज सुबह एक अहकाम जारी करते हुए आसाम हुकूमत को हिदायत दी कि वो मंगल को 3:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड के तहत इंटरनेट सर्विस को बहाल कर दे। आवाम को होने वाली तकालीफ से मुतालिक 4 दरखास्तों की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस AM बरवा पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने यह काम दिए। अदालत ने मुकदमे की आइंदा समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जर्नलिस्ट अजीत कुमार फोयान और एक एडवोकेट N गगोई और दूसरों ने PIL के तहत यह दरखास्त दाखिल की थी। दिल्ली की अदालत ने बीजेपी के मौतशुदा रुकन असम्बली कुलदीप सिंह सेंगर को जिन्हें 2017 में एक खातून की अनौ में असमत रेजी का दोषी करार दिया गया है, सजा के तयन से मुतालिक अपना फैसला 20 दिसंबर तक के लिए महफूज कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज धर्मेश शर्मा के इजलास पर पेशी के दौरान जुमे को CBI ने इस केस के मुलजिम को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के कारकुन के खिलाफ सोशल मीडिया पर तरमीमी कानून शरीयत के खिलाफ काबिल एतराज पोस्ट डालने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सिविल लाइन्स आउटपोस्ट पुलिस थाने के इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने बताया कि साजिद हुसैन मफरूर है। सुप्रीम पुलिस अभिषेक यादव ने आवाम से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर काबिल एतराज पोस्ट डालने से एहतराज करें। KT रामाराव के पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट बनने के 1 साल मुकम्मल होने पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन की क़यादत में
पार्टी के कायदीन ने दरगाह यूसुफैन में हाजिरी दी और चादर गुल चढ़ाई। उनके हमरा सदरनशीन अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन अकबर हुसैन, कॉर्पोरेटर्स ममता गुप्ता, परमेश्वरी सिंह, साबिक सदरनशीन सटविन इनायत अली बाखरी, वक्फ बोर्ड के रुकन वहीद अहमद, अबरार हसन और दूसरे भी थे। रियासती वज़ीर एडमिरल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज जियागुड़े में रंगनाथन स्वामी मंदिर में पूजा की और फिर वाईकुंठा एकादशी प्रोग्राम के इंतजाम का जायजा लिया। उनके हमरा कारपोरेटर्स एम कृष्णा, मुकेश सिंह और दूसरे भी थे। रियासती बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और मजलिस पर तरमीमी कानून शहरियत से मुतालिक गलत बातें फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि उनका मकसद आवाम में खौफ व दहशत का माहौल पैदा करना है और उसका सियासी फ़ायदा उठाना है। पार्टी ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कृष्णा सागर ने कहा कि अपोजिशन जमातें आवाम को CAA के बारे में उकसा रही है, जिससे मुल्क में हर तरफ एहतजाज का दौरा चल रहा है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में एहतजाज और मुखालिफत का हक सबको हासिल है, मगर उसका भी कोई पैमाना होना चाहिए। शहरियत कानून से 3 मुल्कों के शहरियों को हिंदुस्तान में शहरियत दी जाने वाली है। किसी दूसरे की शहरियत छीनने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अवाम को इस हक़ाइक़ से छुपाया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के मुजवजा दौरे के पेश नज़र GSMC के अहदेदारों का एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। एडिशनल कमिश्नर्स AK सिंह, शरवती ओझा, विजयलक्ष्मी, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट विंग के विश्वजीत, जोनल कमिश्नर ममता, चीफ वेटरनरी ऑफिसर वेंकटेश्वर रेड्डी और दूसरे शरीक थे। कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार ने बल्दी अहदेदारों से कहा कि वो कंटोनमेंट बोर्ड के जिम्मेदारों के साथ इश्तराक व ताउन करते हुए खुसूसी इंतजाम करें। बरक़ी और पीने की 24 घंटे सरबराही को यकीनी बनाया जाए। हकीमपेट एयरपोर्ट पर आरजी टॉयलेट्स फराहम किए जाएं। साथ ही साथ वक्फे से कचरे की निकासी अमल में लाई जाए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासती वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने आज वेयरहाउस कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी का जायजा लिया और नए गोदामों की तामीर पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गोदामों की अदम दस्तियाबी के सबब हर साल करोड़ों रुपए का अनाज ज़ाय होता है। किसानों से हासिल करदा अनाज रखने के लिए गोदामों की जरूरत दरपेश है। साबिक वजीर और कांग्रेस के MLC जीवन रेड्डी ने रियासती हुकूमत की आबकारी पॉलिसी को निशाना बनाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सिर्फ शराब की आमदनी पर इन्हिसार कर रहे हैं। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान रियासती हुकूमतों को शराब से होने वाली आमदनी 10 लाख करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ लाख हो गई है। जीवन रेड्डी ने कहा कि आज हर 4 कदम पर शराब की दुकानात और परमिट रूम पाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि हुकूमत धड़ाधड़ शराब के लाइसेंस जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में क्राइम की शरह में और गैर अखलाकी हरकतों में इजाफे की बुनियादी वजह शराब और शराबनोशी का आम हो जाना है। न्यू मून स्कूल पुरानेपुल में आज स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके दौरान तलबा तालिबात ने साफ सफाई के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्कूल के करस्पॉन्डेंट
SM रब्बानी की क़यादत में सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में शऊर की बेदारी का प्रोग्राम भी मुनक़िद किया गया था। डिप्टी कमिश्नर बल्दिया प्रदीप कुमार मेहमान ख़ुसूसी थे। तलबा के अलावा असातिज़ा की बड़ी तादाद भी शरीक थी। रियासती वज़ीर तालीम सबीता रेड्डी ने आज ARK स्कूल राजेंद्र नगर के सालाना स्पोर्ट्स डे तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो तालीम के साथ साथ खेल की सरगर्मी में भी कामयाबियाँ हासिल करे। उन्होंने कहा कि स्कूल की शानदार इमारत का होना स्कूल के अच्छे और मियारी होने की दलील नहीं हो सकता, बल्कि स्कूलों में खेलकूद की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने प्लेग्राउंड तामीर किए जाने चाहिए। उन्होंने खानगी तालीमी इदारों से कहा कि वो बल्दिया के प्लेग्राउंड्स और इंडोर स्टेडियम से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तरमीमी कानून शरीयत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज और हंगामों के पस मंजर में अपोजिशन जमातों के फन्नीस कायदीन ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन पर जोर दिया कि वो नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस कानून को वापस लेने की हिदायत दें। अपोजिशन जमातों के कायदीन सदर जमहूरिया से मुलाकात के लिए जाने से कबल आहते पार्लियामेंट में महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास जमा हुए थे। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेसी सदर सोनिया गांधी ने कहा कि नए कानून के खिलाफ पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बना हुआ है। अपोजिशन जमातों को दिल्ली और शुमाल मशरक़ी रियासतों में एहतजाजियों के खिलाफ पुलिस की बर्बरियत पर गहरी तशवीश है। दिल्ली की जामिया मिलिया इस बर्बरियत की मिसाल है, जहां पुलिस वुमेन हॉस्टल में घुसकर तालिबात को बुरी तरह मारा और पीटा। मोदी हुकूमत अवाम की आवाज़ को दबाने इस हद तक गिर चुकी है। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हुकूमत को मालूम था कि अवाम का एहतजाज क्या रुख अख्तियार करने वाला है। आसाम में 5 अफराद हलाक हो गए और कई जख्मी हुए। अपोजिशन के वफद में समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, DMK के TR बालू, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और CPIM के सीताराम येचूरी शामिल थे। पाकिस्तान के साबिक फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ को आज एक खुसूसी अदालत ने मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में सजाए मौत सुना दी। परवेज मुशर्रफ जो फिलवक्त दुबई में है, दस्तूर को मुअत्तल करने और 2007 में इमरजेंसी नाफिज करने का कसूरवार पाया गया। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की ज़ेर क़यादत 3 रुकनी बेंच 2013 में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत की तरफ से दाखिल करदा केस की समाअत कर रहा था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।